नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर और मैं आपका साथी सुरेंद्र चौहान। दर्शकों, जो सरगुजा संभाग है पूरा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में आदिवासी जो लोग हैं अपने विरासत को, अपने संसाधनों को सजोने का, अपने जान गंवाने तक संघर्ष करके बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं तो सफल हो रहे हैं, कहीं असफल हो रहे हैं। अब ये पीड़ा को हम और आप महसूस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को उसके घर से बाहर निकाल देना या फिर उसका जमीन उससे छीन लेना, इसकी तकलीफ को वही समझ सकता है जिसने ये तकलीफ झेली हो। और अगर हम कहें, अगर मेरी बात अगर आप लोग अगर माने, तो मैं तो इसका जीता जागता एक उदाहरण, कैसे उदाहरणों वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सरगुजा संभाग अगर हम देखें तो पूरे खनिज संसाधनों से भरा हुआ, पूरा छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से भरा हुआ है। लेकिन जो आदिवासी क्षेत्र है बस्तर और सरगुजा, खास करके इन क्षेत्रों में कोयला, अभ्यरक और कई खनिज संसाधन इस जमीन के नीचे, इस क्षेत्र के जमीन के नीचे दबे हुए हैं, जिस पर प्रशासन या बड़े बड़े कंपनियों के नज़र लगे हुए हैं। अभी हाल ही में मैंने हिंडाल्को कंपनी का आपको कवरेज दिखाया था, जो शंकरगढ़ कुसमी क्षेत्र में किस तरीके से ज़मीन का अतिक्रमण किया जा रहा था। वहाँ के आदिवासी लोग लड़ाई लड़े और फिर उस कंपनी को कुछ हद तक अपने गांव से बाहर निकालने में सफल हुए। दर्शकों, हाल ही में हमारे सरगुजा संभाग में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति का आगमन हुआ था। बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत देश के राष्ट्रपति हमारे इस क्षेत्र में आए थे। सभी आदिवासी क्षेत्रों में, मतलब सभी आदिवासी जो जनजाति हैं या जो आदिवासी लोग हैं, उनमें खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी कि हमारे पिता कहना चाहिए, माता पिता तुल्य, जो आदिवासियों का अपना दत्तक पुत्र मानते हैं, तो पुत्र के लिए जब पिता या माता आते हैं तो फिर उनको तो खुशी होती है। इसी तरीके से इस क्षेत्र के आदिवासियों को काफ़ी खुशी हुई थी। कई ऐसे आदिवासी हैं जिनसे हमने बातें किया, तो राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए वे बहुत ही आतुर थे, अपनी पीड़ा बताने के लिए आतुर थे। आप लोग गंभीरता से इस बात को समझ सकते हैं। अगर आप इस क्षेत्र के निवासी हैं, सरगुजा संभाग में आपका संपर्क है, तो आप संबंध रखते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र के आदिवासियों में किस तरीके का पीड़ा है। खास करके मैं अगर बात करूं तो हसदेव क्षेत्र के जो आदिवासी हैं, उन आदिवासियों में अपने ज़मीन को लेकर के, अपने घर, अपने गांव, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को लेकर के किस तरीके से एक दुख होगा, पीड़ा होगा, उसे हम समझ नहीं सकते। लेकिन अगर हम देखें तो अन्य जो ज़िले हैं, आपके बलरामपुर, कुछ हद तक जसपुर, यहाँ के जो लोग हैं इनमें भी भय का माहौल है। कहीं इस क्षेत्र में भी हमको उसी तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़े तो हमारा क्या होगा। हमने कई आदिवासियों से बात किया तो जसपुर क्षेत्र के आदिवासी भी इस बात के दहशत में हैं कि कहीं हमारे क्षेत्र में भी किसी कंपनी का आगमन हुआ तो हमारा क्या होगा। दर्शकों, हम बात कर रहे थे महामहिम राष्ट्रपति जी के अंबिकापुर आगमन की। एक बात सोचने वाली है कि राष्ट्रपति जी के अंबिकापुर आगमन से क्या आदिवासियों का जो समस्या था उसका समाधान हो जाएगा। आदिवासी जिस नजरिए से, जिस आस के निगाहों से राष्ट्रपति जी को देख पा रहे थे, उनको आशा मिली, या सोचें तो फिर निराशा मिली, उन आदिवासियों को निराशा मिली।
जो आज थी उनमें, जो सोचे थे कि राष्ट्रपति जी से हम मिलेंगे, अपनी समस्याओं को रख पाएंगे, क्या वो रख पाए? ये आज भी एक सवाल बना हुआ। अगर हम बात करें बसंत पंडो जी की, उनकी पीड़ा देखिए। बताया जा रहा है कि उनके गांव में आज भी पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोड सही तरीके से नहीं जा पाया है। आज पूरी संसाधन से भरा हुआ सरगुजा संभाग का हसदेव क्षेत्र, जिसका दोहन किया जा रहा है, संसाधन का दोहन किया जा रहा है, और इस क्षेत्र में किस तरीके का विकास है, ये सोचने वाली बात है। जिस दिन राष्ट्रपति महोदय दया आई हुई थी अंबिकापुर में, उसी दिन सुबह 7 बजे की घटना है। नारायणपुर से बगीचा रोड में बेंदो नाला के पास हमारे संघर्ष जसपुर में वीडियो पोस्ट हुई है। किस तरीके से विकास के नाम पे वहां पे पुलिया बनाया गया, और उस पुलिया के चलते जो निर्मित जो पुलिया है उसमें किस तरीके से दुर्घटना हो रहा है उस क्षेत्र में। मेरे एक जानकारी में एक ड्राइवर जी ने बताया कि इस बार जो दुर्घटना हुआ था वो 17वां नंबर का गाड़ी था। इस क्षेत्र का विकास आदिवासी क्यों नहीं चाहते? आज भी एक सवाल बना हुआ। अगर विकास इस क्षेत्र का चाहते हैं तो फिर अपने संसाधनों के दोहन करने से विरोध क्यों करते हैं? कहीं हद तक मुझे ऐसा लगा कि आदिवासी इसलिए इस क्षेत्र के संसाधनों को दोहन करने से विरोध करते हैं क्योंकि उनको विकास के नाम पर इसी तरीके से कठपुतलियां धरवा दिया जाता रहा होगा। जैसे बेंदो नाला का पुल का एक उदाहरण हम मान सकते हैं। पुराने जो पुल थे, उस पुल को अगर हम देखें तो फिर उस पुल पे जिस तरीके से भय बना हुआ था, निर्मित जो पुल बना, उसमें भी उससे ज्यादा भय देखने को मिला। आए दिन हर 2-3 महीना में वहां पे दुर्घटनाएं होती रही। बताया जा रहा है लखनपुर के कुछ आदिवासी जो राष्ट्रपति जी से मिलने जाने वाले थे, उनको रोड में बीच चौराहे पे उनको रोक दिया गया। कैसे, क्यों हो रहा है ऐसा? आज अगर हम सोचें कि आदिवासी लोग अपने जल, जंगल, जमीन, अपने संसाधनों की रक्षा के लिए जान देने के लिए आतुर हैं, तो फिर इसका कारण क्या है? बड़े बड़े आदिवासी जो भगवान बिरसा मुंडा जिसको माना जाता है, वे लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, समझौता नहीं किया, अपने प्राणों की आहुति दिए और अपने संसाधनों को बचाने के लिए आगे आए। एक मिसाल बनती है आज उनके नाम से। आज हमारे सरगुजा संभाग के आदिवासी क्षेत्रों में भी इसी तरीके से लड़ाई देखने को मिलती है। हसदेव की जो घटना है, क्या महामहिम राष्ट्रपति जी को जानकारी नहीं है कि इस क्षेत्र के इतने बड़े आदिवासी क्षेत्र में इस तरीके से आदिवासियों को विस्थापन करके एक कंपनी को वहां की जमीन दे दिया गया है? क्या उनको पता नहीं है? ये आज भी सवाल बना हुआ है, और अब आगे ये सवाल और भी बना रहेगा कि राष्ट्रपति जी के आने के बाद में इस क्षेत्र के आदिवासियों के जीवन में जो समस्या आ रही थी, वो समस्याओं का समाधान कितना होगा? क्या उन समस्याओं का समाधान हो पाएगा? ये आज भी सवाल बना हुआ है, और ये तो समय बताएगी। आगे हम देखेंगे कि कैसा होगा, क्योंकि जो आदिवासी मिलने जा रहे थे उन आदिवासियों को मिलने नहीं दिया गया। और मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि जिसको जिसके घर से, संसाधन से, अपने पहचान से बेदखल कर दिया जाता है, उसकी पीड़ा उसी को समझ में आती है जिसके साथ वो घटना घटी है। आज मैं एक चीख समुदाय से आता हूं। आज हम अपने पहचान के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज हमारे समुदाय के लोग भी, जो समाज के प्रमुख हैं, राष्ट्रपति जी से मिलने गए थे, उनको अपना पीड़ा बताने गए। आज हम भी अपनी पहचान को पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। जो आदिवासी समुदाय को छोटा नागपुर क्षेत्र में कपड़ा का आविष्कार करके उनको कपड़े पहनाने के लिए पहल किया, आज वो जनजाति अपनी पहचान के लिए मोहताज है। कब तक आदिवासियों का ऐसी स्थिति होगा? कब तक आदिवासी अपने पहचान को पाने के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए इस तरीके का संघर्ष करते रहेगी? क्या वो बोला जाता है जल, जंगल, जमीन का असली
मालिक, वास्तविक मालिक आदिवासी है। क्या आदिवासियों को आज उनके संसाधनों का मालिकाना हक मिला है? पेसा एक्ट लागू है इस क्षेत्र में, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। ये सब सवाल बने हुए हैं दर्शकों। हम आज आपको इस कवरेज के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अब हम जमीनी लेवल पे हम जाने वाले हैं और आपको वास्तविकता दिखाने वाले हैं कि आदिवासी आज भी इस क्षेत्र में किस तरीके का जीवन जी रहे हैं। कौन कौन से ऐसे जनजाति हैं जो आज भी उनको विकास के नाम पर केवल और केवल लॉलीपॉप दिखाया गया। आज हम इस चैनल के माध्यम से संघर्ष जसपुर के माध्यम से बताने का प्रयास करें। दर्शकों, अगर आपको संघर्ष जसपुर का काम अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाइए। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर हमारे को मजबूती देता है, हमें जुनून पैदा करता है। आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है। हमारे चैनल को किसी बड़े उद्योगपति का सहारा नहीं, हम इस क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से उनको एक मंच दे रहे हैं जिनको कहीं मंच नहीं मिलता। दर्शकों, आपका सपोर्ट और सहयोग भी बहुत जरूरी है और इस चैनल के माध्यम से हम आदिवासी क्षेत्रों का दौरा करेंगे और उनकी समस्याओं को इन चैनल के माध्यम से हम आपके समक्ष रखेंगे। अब देखिए कि किस तरह का जीवन आज भी आदिवासी जीने के लिए मजबूर है। धन्यवाद।